नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, वो महिला है या पुरुष है, दोनों वर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आज हमारे भारत देश में सीनियर सिटीजन की बहुत ही गड़बड़ कंडीशन चल रही है। क्योंकि आज के टाइम में क्या लगा हुआ है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए सीनियर सिटीजन की आय बिल्कुल नहीं किसी प्रकार की। वो लोग दूसरे के प्रति आश्रित हैं और जैसे ही घर में बेटे और बेटी की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, किसी किसी को छोड़ करके सभी लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। चलिए अलग हो गए तो ठीक है, जो उनका मकान मिल रहा है कम से कम वो अपना बना खा तो रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। उनकी संपत्ति को किसी भी प्रकार, जब सही रहता है, एकता रहती है, हमें ये काम है, किसी भी बहाने से उनकी जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं और जैसे ही होता है तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। कोई किसी प्रकार की देखभाल नहीं करते हैं। और सरकार भी क्या करती है कि इन लोगों को जो पेंशन दे रही है बिल्कुल कम दे रही है। हर एक स्टेट में वृद्धा पेंशन तो सरकार दे रही है, पर बहुत ही कम दे रही है। उस विषय को देखते हुए और सीनियर सिटीजनों को ये सब चीज को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में के ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र डाक के द्वारा भेजा हूं, जिससे कि सीनियर सिटीजनों के लिए मैंने जो उसमें मांग की है वो चीज को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी है। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और वो आप लोग तभी देख पाएंगे जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखेंगे, तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और इसका कोई पेडिंग चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, जो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जो एक प्रार्थना पत्र डाला हूं देश के सभी सीनियर सिटीजनों की तरफ से, तो मैं इसलिए डाला हूं कि जो सीनियर सिटीजनों को पेंशन दी जा रही है या जिन लोगों को नहीं दी जा रही है, जिनकी एक आय निर्धारित की जाए कि जो मतलब कि सरकारी नौकरी में है अगर उनको पेंशन मिल रही है या कोई बिजनेसमैन है, मैं उनकी बात नहीं करता, एक ऐसा सर्वे किया जाए जिनके पास खाने पीने की, रहने के लिए, हर एक प्रकार के लिए, कपड़े के लिए, दवा के लिए हर एक प्रकार से दिक्कत है, उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए सरकार को हर महीने 5,000 रुपए का सेवा दान करना चाहिए। जिससे कि अगर सीनियर सिटीजनों को 5,000 रुपए महीने मिलेंगे तो अपने खाने के लिए है, कहीं अंग में दर्द कर रहा है तो कोई भी पेन किलर लेके खा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में सीनियर सिटीजनों की हालत बहुत ही खस्ता है। जिन लोगों के पास किसी प्रकार की आय नहीं है, उनके बेटे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके बहू भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो खुद से असमर्थ हैं कि अपना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में सरकार को सभी सीनियर सिटीजनों को, महिला हो या पुरुष हो, 5,000 रुपए प्रति माह दें, जिससे कि उनका गुजारा भत्ता हो सके। ये 500, 600, 1500, 2,000 जो महीने में वृद्धा पेंशन मिल रही है, इससे इतने में कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी को खाना खिलाइए तो पेट भर खिलाइए, नहीं तो भैया हाथ जोड़ लीजिए। क्यों उसे एक आश्रम में अटका करके रखे हुए हैं। तो हर एक सीनियर सिटीजन को अगर सरकार 5,000 रुपए महीने देगी, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, मैंने लिखा है कि 60,000 रुपए आप लोग सीनियर सिटीजनों को, सरकार को हर महीने 60,000 रुपए देना चाहिए। अरे सॉरी, साल में 60,000 रुपए हो जाएगा, 12 पंचे 60। और जब ये 5,000 रुपए महीने हर एक सीनियर सिटीजन को मिलने लगेंगे तो वो हर एक दुख से निवारण हो जाएगा उनका, और उनके लड़के और बहू भी सेवा करने लगेंगे। क्योंकि आज के टाइम में पैसे की पूजा है, चाहे मानव पौरुष, चाहे परशुराम या पुरुषोत्तम, सब कुछ पैसा ही है। अगर पैसा आप लोगों के पास नहीं है तो बिल्कुल आप बेकार हैं, कंडा हैं, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। और जैसे ही पैसा आपके पास 5,000 रुपए मंथली आने लगेगा तो वही बेटे बहू आपकी सेवा करने लगेंगे। क्योंकि आप जाकर के देख लीजिए, जिनकी पेंशन आ रही है, जो सरकारी नौकरी में थे उनको पेंशन मिल रही है,
उन माता पिताओं की इतनी सेवा हो रही, इतनी सेवा हो रही भाइयों की मैं कुछ बता ही नहीं सकता, कुछ व्याख्या ही नहीं कर सकता उस विषय में। मैं जाता हूं, मेरे घर के आस पड़ोस में लोग हैं ऐसे जो पेंशन पा रहे हैं, और वो सुबह कुछ काम हो या ना हो, उनका बिल्कुल बिस्तर उस्तर, उनका कपड़ा लगता है एकदम चिको लाइट, किसी प्रकार की देख करके आप मैं असमंजस में पड़ता हूं कि देखिए पैसे में कितनी कीमत होती है, पैसे कितनी क्रेज है कि बगल में एक और पड़ोसी है, उसकी देखभाल नहीं हो रही है, ये पेंशन पा रहे हैं तो किसी प्रकार और ये 2 महीना जी जाए। किसी भी प्रकार भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि अभी जब तक हमारा ये काम ना हो जाए प्रभु, तब तक हमारे पिताजी की डेथ नहीं होनी चाहिए, हमारे माताजी की डेथ नहीं होनी चाहिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वो काम रुक जाए, क्योंकि महीने में बढ़िया 40,000 50,000 करेंसी नोट मिल रही है। तो अगर आपको भी ऐसे पेंशन मिलने लगेगी तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपके भी बेटे बहू आपकी सेवा करने लगेंगे कि पापा 5,000 रुपए पाएंगे महीने में तो हम उनको लेके आएंगे, हम भी खाएंगे, पापा को भी खिलाएंगे, पापा को मिल रहा है तो पापा की क्रेज भी बढ़ जाएगी, और सीनियर सिटीजन जो गली गली इधर उधर भटक रहे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी, और इससे सीनियर सिटीजनों की दिनचर्या जीवनचर्या हर एक प्रकार में सुधार आएगा। तो मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र डाला हूं, और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये बात सरकार तक पहुंच सके कि सीनियर सिटीजनों की क्या कमी है, उनको क्या चाहिए। जब उनके सामने ये बात को रखी जाएगी, जब उनके सामने ये बात आएगी, तभी तो चीज इश्यू किया जाएगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो इस चीज का फायदा लेने के लिए इस वीडियो को आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक ये पहुंचेगी, एक आदमी शेयर करेगा, वो फिर शेयर करेगा, ऐसे करके बात जब सरकार तक पहुंच जाएगी कि सीनियर सिटीजन की हमारे देश में क्या हाल है, उनको क्या जरूरत है, तभी तो मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।